जरा सोचें, हमारे सैयारे की सबसे बड़ी मशीनों में से एक 1 लाख टन स्टील, कार्गो और बेपनाह ताकत से भरा हुआ, तो जब उसे बीच समुंदर में कहीं रुकना पड़ता है तो आखिर वो कौन सी चीज है जो उसे अपनी जगह पर रोके रखती है? ठीक है, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हैरानकुन हद तक दिलचस्प है। ये मामला सिर्फ पानी में कोई भारी चीज फेंक देने से कहीं ज्यादा पेचीदा है। ज्यादातर लोगों के जहन में पहला ख्याल यही आता है कि ये लंगर है, इसका साइज, इसका वजन, ये बस नीचे जाकर जमीन में धंस जाता होगा। सीधी सी बात है। और सच पूछें तो ये सोचना बिल्कुल मंतकी भी है। इतना बड़ा जहाज तो जाहिर है इतना ही बड़ा लंगर होगा। लगता है जैसे सारा कमाल इसके वजन का है। ये एक आम फहम है जो हम सबको पहली नजर में बिल्कुल दुरुस्त लगती है। लेकिन क्या हो अगर कोई ये कहे कि ये सोच तकरीबन मुकम्मल तौर पर गलत है? जी हाँ, यहीं से असल कहानी शुरू होती है। वो पहली सोच जो इतनी फितरी और सीधी लगती है, वो इस निज़ाम के काम करने के तरीके की असल हकीकत से कोसों दूर है। तो आइए इस आम गलतफहमी को जरा दूर करते हैं। लंगर का असल काम वो है ही नहीं जो अक्सर लोग समझते हैं। ये मामला ब्रूट फोर्स का नहीं है, बल्कि ये ज़हीन डिज़ाइन का कमाल है। देखें, आजकल का जो जदीद लंगर है, जिसे स्टॉकलेस एंकर भी कहते हैं, वो बुनियादी तौर पर सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया गया है, पकड़ना, यानी ग्रिप करना। इसके जो फ्लोक्स होते हैं यानी बेलचे जैसे बाजू, उनका डिज़ाइन ही ऐसा है कि जैसे ही उन्हें उफूकी तौर पर खींचा जाता है वो ज़मीन में और गहराई तक धंस जाते हैं। यही उफूकी खिंचाव वो जाविया बनाता है जो उसे नीचे की तरफ दबाता है, जिससे इसकी ग्रिप और भी मजबूत हो जाती है। तो ये वजन का कमाल नहीं बल्कि जाविये और डिज़ाइन का कमाल है। और ये पकड़ भी मुकम्मल तौर पर समंदर की तह पर मुनहसिर है। सोचें, अगर तह ठोस चट्टान की हो तो लंगर तो बस उस पर फिसलता ही रहेगा। सबसे बेहतरीन हालत कीचड़ या मिट्टी की होती है, जहां ये लंगर एक पंजे की तरह मजबूती से जम जाता है। अच्छा, तो अगर लंगर सिर्फ एक हुक है, तो फिर असल रोकने वाली ताकत आखिर आती कहां से? तो आइए अब मिलते हैं इस कहानी के असल हीरो से, लंगर की जंजीर, जिसे तकनीकी जबान में रोड कहा जाता है। जरा इन आदादो शुमार पर एक नजर डालें। वजन का फर्क वाकई हैरानकुन है। लंगर का वजन तकरीबन 23,000 किलोग्राम है, जो कि 15 कारों से भी ज्यादा है। लेकिन इसके मुकाबले में जंजीर का वजन 2,20,000 किलोग्राम तक हो सकता है। असल में लंगर का काम सिर्फ जंजीर के एक सिरे को अपनी जगह पर रखना है। और जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो हम बात कर रहे हैं एक पूरी जवान नीली व्हेल के वजन की। जरा तसव्वुर करें, यह है उस पूरे निज़ाम का पैमाना जो एक जहाज को समंदर में रोके रखता है। यहां से ये मामला और भी जादुई हो जाता है। ये सिर्फ वजन की बात नहीं है, ये फिजिक्स के एक बहुत ही खूबसूरत तस्वुर के बारे में है जो इस पूरे निज़ाम को काम करने का मौका देता है। कैटनरी करो, यही वो राज है। जब जहाज का अमला लंगर गिराता है तो वो कभी सीधी लकीर नहीं बनाते। वो जानबूझकर इतनी ज्यादा जंजीर पानी में छोड़ते हैं कि उसका एक लंबा भारी हिस्सा समुंदर की तह पर पड़ा रहे। इस करो के 2 नाकाबिले यकीन काम है। पहला, रगड़ यानी फ्रिक्शन। सैकड़ों फुट जंजीर का जो भारी हिस्सा समुंदर की तह पर पड़ा होता है, वो इतनी जबरदस्त रगड़ पैदा करता है कि जहाज को हिलाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसका दूसरा काम वो इससे भी ज्यादा ज़हीन है। ये एक बेहतरीन शॉक अब्जर्वर का काम करता है। जब हवा या लहरें जहाज को धकेलती हैं तो वो बराह रास्त लंगर पर जोर नहीं डालती, बल्कि वो पहले समंदर की तह पर पड़ी इस भारी जंजीर को उठाने की कोशिश करती हैं। इस अमल में ये कर्व सीधा होता है और सारे झटके अपने अंदर जज्ब कर लेता है, बिल्कुल एक बहुत बड़े रबड़ बैंड की तरह। इससे लंगर तक सिर्फ एक हल्का और मुस्तकिल खिंचाव पहुंचता है और उसकी गिरफ्त महफूज रहती है। ठीक है, जहाज तो अब अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है, लेकिन अब इसे वहां से निकलना भी है। तो सवाल यह है कि एक ऐसे निज़ाम को कैसे उठाया जाए जो ना निकलने के लिए ही डिज़ाइन किया गया हो और जिसका वजन एक नीली व्हेल से भी ज्यादा हो। इसका तरीका बहुत दिलचस्प है। जंजीर को सिर्फ खींचा नहीं जाता, बल्कि जहाज को आगे चलाया जाता है। जहाज अपने इंजन का इस्तेमाल करते हुए सीधा लंगर के ऊपर आ जाता है। इस तरह विंडलेस नामी मशीन को सिर्फ जंजीर का अमूदी वजन उठाना पड़ता है, न कि पूरे जहाज का उफ़क़ी खिंचाव। और जब जंजीर बिल्कुल सीधी हो जाती है तो यही खिंचाव लंगर के बाजुओं को उल्टी सिमत में घुमाता है, जिससे वो आसानी से ज़मीन से बाहर निकल आते हैं। अब देखें, ये पूरा अमल बड़ी दुरुस्तगी का तकाजा करता है। कप्तान को बिल्कुल ठीक मालूम होना चाहिए कि कितनी जंजीर पानी में गई है। अगर बहुत कम हुई तो कैटनरी का असर खत्म हो जाएगा
और अगर बहुत ज्यादा हुई तो उसे वापस खींचना मुश्किल हो सकता है। तो सवाल यह है कि वो उसे नापते कैसे हैं? यहाँ एक बहुत ही सादा लेकिन इंतहाई मुअस्सर एनालॉग सिस्टम इस्तेमाल होता है। देखें, जंजीर तकरीबन 27 मीटर के हिस्सों में बनी होती हैं, जिन्हें शैकल कहते हैं। हर शैकल को जोड़ने वाली कड़ी को एक खास रंग, जैसे कि सुर्ख, से पेंट किया जाता है। फिर इस रंगीन कड़ी के दोनों तरफ सफ़ेद रंग की कड़ियाँ होती हैं। अमले को बस इन सफ़ेद कड़ियों की तादाद गिननी होती है। मिसाल के तौर पर, अगर जोड़ने वाली कड़ी के दोनों तरफ 3 सफ़ेद कड़ियां हैं, तो उसका सीधा सा मतलब है कि तीसरा शैकल पानी में जा रहा है। ये एक फौरी और इंतहाई काबिल भरोसा तरीका है। तो अब तक हमने एक सोचा समझा और मुकम्मल तौर पर फिजिक्स पर मबनी अमल देखा। और फिर आती हैं हॉलीवुड की फिल्में, जहां चीज़ें बहुत बहुत मुख्तलिफ होती हैं। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाने वाला वो मशहूर एंकर हैंड ब्रेक टर्न, वो मुकम्मल तौर पे मन घड़त है। हकीकत में क्या होगा? बेहतरीन सूरत हाल ये होगी कि लंगर तह से उखड़ जाएगा और शायद जहाज को पता भी ना चले, और बदतरीन सूरत हाल, लंगर किसी चट्टान में फंसेगा और जंजीर बेपनाह कुव्वत से फौरन टूट जाएगी। तो अहम नुक्ता यही है, अगली बार जब किसी बंदरगाह में एक बहुत बड़े जहाज को सुकून से खड़ा देखें, तो ये जान लें कि वो सिर्फ वहाँ बैठा नहीं है, वो एक नाजुक तवाज़ुन के अमल में मसरूफ़ है। वो किसी सादा वज़न की वजह से नहीं, बल्कि फिजिक्स के एक खूबसूरत कानून और जंजीर की बेपन्नाह ताकत की वजह से टिका हुआ है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और कौन सी ऐसी बज़ाहिर सादा सी चीज़ें हैं जो अपने अंदर ऐसे ही ज़हीन और खूबसूरत साइंसी उसूल छुपाए हुए हैं।